30-30 रुपया कंट्रीब्यूशन करके हम खड़ौली रिवर पे जाते थे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं हूं मनीष बाने एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों, जैसे आप देख ही रहे हो, गर्मी दिन के दिन बढ़ते ही जा रही है और अभी तो सुबह के 7 बज चुके हैं, फिर भी पसीना देखो कितना आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त समर स्पॉट लेके आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा ही रहेगा, तो खड़ौली ये मुंबई से भी काफ़ी नज़दीक पॉइंट है। और जिन लोगों को खड़ौली नहीं पता उन लोगों के लिए मैं आज ये पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ आपके लिए। और आप वहाँ जाके कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। और खड़ौली को एक आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक हिडन स्पॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुंबई में रह के भी ये नहीं मालूम, क्योंकि ये मुंबई से काफ़ी नज़दीक भी स्पॉट है। तो चलिए अभी राइड पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:43 और मैं घर से निकला था 7:15 को, मतलब अभी आधा घंटा जस्ट होने ही आया है। तो हम ज़्यादा दूर तो नहीं पहुँचे घर से, और अभी हम कल्याण कोनगांव में आ चुके हैं। और खड़ौली मेरे घर से कुछ 28 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था स्पॉट, इसलिए मैं घर से आराम से ही निकला। तो अभी आपको एक बार मैं पूरा रूट बता देता हूँ कि एकदम ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे कौन सा है खड़ौली को आने के लिए। तो अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो सबसे बेस्ट वे आपको यही रहने वाला है कि और यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक लग गई। 2 मिनट में आपको ट्रैफिक से निकलने के बाद सारा रूट एक बार समझा देता हूँ। और ये देखो लेफ़्ट साइड में यामाहा सूर्या मोटर्स, यहाँ पे ही मैं अपने रॉकी का सर्विस करता हूँ। और जिन लोगों को रॉकी नहीं पता, तो यही अपना यामाहा एरोक्स, जिसको मैं रॉकी बोलता हूँ। तो आगे कभी मैं गाड़ी के बारे में कुछ बोलता रहूँगा तो मैं रॉकी करके प्रोनाउंस करूँगा, तो आप समझ लेना। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मुंबई से अगर आप आ रहे हो खड़ौली के लिए, तो लोकल ट्रेन से आप इजीली पहुंच सकते हो। इसलिए आपको कल्याण रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, या फिर आप मुंबई से ही डायरेक्ट कसारा या फिर आसनगांव, दोनों में से एक ट्रेन पकड़ के डायरेक्टली खड़ौली रेलवे स्टेशन आ सकते हो। पर ये कल्याण होके ही जाने वाला है। और अगर आप कर्जत साइड से हो तो फिर आपको कल्याण रेलवे स्टेशन आके फिर कसारा या फिर आसनगांव की ट्रेन पकड़ के आना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन हुआ। या फिर आप सीधा सीधा कैब बुक करके भी आ सकते हो। अगर रॉकी का टंकी भी मैंने फुल करके लिया है, मतलब फुल नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं था। और खड़ौली एक समर वेकेशन के लिए भी एक अच्छा स्पॉट है। तो अगर आपको आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे आना है तो आप ज़रूर आ सकते हो। और यहाँ पे जियो का नया पेट्रोल पंप आया है। आज ट्रैफिक ज़्यादा है, आज संडे भी नहीं है, फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा है। मुंबई से खड़ौली कुछ 58 या 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और खड़ौली रेलवे स्टेशन आने के बाद आपको बाहर से शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगी, पर ऑटो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक स्पॉट है खड़ौली रेलवे स्टेशन से। कुछ 5 या 10 मिनट वॉकिंग चलने के बाद ही वो आ जाएगा। और आपको अगर पता नहीं है तो गूगल मैप के सहारे आप आ सकते हो, या फिर किसी को लोकल को भी पूछ के वो आपको बता देंगे खड़ौली रिवर कहाँ है। और ये खड़ौली में सबसे फेमस स्पॉट है। ये रहा यहाँ पे इंडियन ऑयल का बड़ा पेट्रोल पंप।
और अभी थोड़ी ही देर में रांजनोली का नाका आने वाला है, तो वहीं से मैं आपको एक बार रूट समझा देता हूँ ये कौन सा रूट कहा जाता है। और ये देखो, ये मेरे सामने रांजनोली नाका आया है। यहाँ से सीधा जाओगे कि गुजरात की ओर, लेफ़्ट साइड जाओगे कि थाना की ओर, और राइट साइड में अपना खड़ौली पड़गा की ओर। और यही पड़गा रूट होकर बाद में आसनगांव, कसारा, नासिक के लिए निकल जाता है। और इसी रूट से बहुत सारे राइडर्स भी जाते हैं। ये वो जो आपको मैंने सीधा रास्ता दिखाया था ना, वहाँ से गुजरात होके जाते हैं। तो वहाँ पे चारोटी करके एक टोल प्लाज़ा है, वहाँ पे आगे ही होटल्स है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे राइडर्स भी दिख जाएंगे। तो जब मैं चारोटी के लिए राइड करने वाला हूँ वो टाइम पे मैं आपको दिखा दूँगा। और यहीं पे पड़गा आने के बाद कुछ तो एक राइट टर्न लेना है खड़ौली के लिए। तो अभी इधर से मुझे पता नहीं, तो एक बार मुझे लगता है मैप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे राइट साइड में सूर्य देवता के दर्शन। सुबह का माहौल ही कुछ अलग रहता है दोस्तों। तो आप भी अगर आपके पास कुछ गाड़ी वगैरह है तो ऐसा सुबह सुबह निकल के देखो, इधर भी जाओ, शॉर्ट राइड पे जाओ या फिर थोड़ी लॉन्ग राइड करो, और संभल के चलाना हाईवे से, रास्ते से। सुबह का माहौल एक बार आजमा के देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये देखो, राइडर्स निकल पड़े हैं राइड के लिए। क्योंकि ये हाईवे ना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होता है ना, इसके लिए यहाँ पे सारे राइडर्स दिखाई देते हैं। और दोस्तों आपको एक बात अभी बता देता हूँ कि खड़ौली रिवर से बहुत ही पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूँ खड़ौली। अपने दोस्तों के साथ गया था, मतलब जब मैं कॉलेज टाइम पे था। पैसे नहीं थे हमारे पास, पर बहुत अच्छे खासे फ्रेंड्स थे, तो काफ़ी एंजॉय करते थे। पर अभी ये टाइम पे देखो, थोड़ा उल्टा माहौल है। और अभी ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि अभी पैसा सभी के पास वैसे रहता ही है, पर उन्हें फ्रेंड्स नहीं होते घूमने के लिए। और अगर फ्रेंड्स अभी भी है, पर उन लोग के पास टाइम नहीं है, और अगर सबका टाइम हम निकालते बैठे तो राइड कभी प्लान होगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है अभी। पर वो टाइम पे जब हम जाते थे तब हम 30-30 रुपया कंट्रीब्यूशन करके हम खड़ौली रिवर पे जाते थे। वहाँ पे नहा के वगैरह फुल मौज मस्ती करके, फिर बाद में वहाँ पे खड़ौली के बाहर ही कुछ तो चाइनीज़ स्टॉल था, तो हम वहाँ पे चाइनीज़ वगैरह खा के फुल मस्त एंजॉय करके घर पे लौटते थे। तो वो दिन मुझे अभी याद है। देखो लेफ़्ट साइड में रास्ते का काम अभी भी जारी है। मेरे यहाँ से कुछ खड़ौली रिवर 15 या 16 किलोमीटर रहेगा। और वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो शॉर्टकट का रास्ता था। और ये रास्ते से मुझे कुछ 35 किलोमीटर होता है। ये थोड़ा लॉन्ग रूट है, तो लॉन्ग रूट से मैं इसलिए आया क्योंकि वो जो शॉर्टकट रास्ता था वो थोड़ा ख़राब है, तो उधर मोटर व्लॉगिंग करने भी मज़ा नहीं आएगा और कैमरा भी ज़्यादा हिलता रहेगा। अभी हम वालशिंद के यहाँ आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार वालशिंद। और कोल्हापुर सीरीज़ के बाद ये मेरे दूसरी लंबी राइड थी, जो मैंने सापुतारा की थी वो वाली। और कोल्हापुर अभी तक मेरी टॉपेस्ट राइड है, सबसे लंबी।
इससे भी और टॉप राइड होने वाले हैं लंबे लंबे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो दोस्तों। और ये रही दोस्तों नदी के बीचों बीच साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है किसी ने। और ये देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए ऐसे ऐसे छोटी झोपड़ी जैसा बनाया है, गांव वालों ने ही बनाया ये सब। और ये काफ़ी है, बहुत सारे हैं। मैं आपको एक बार अंदर जाके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए, खाना खाने के लिए। और अगर आप यहाँ पे अंदर आओगे तो ये चेंजिंग रूम है छोटा सा, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह बदल सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा रिवर कितनी सुंदर है। और ये खड़ौली रिवर को खड़ौली रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असली नाम इसका भादसा रिवर है। और ये भादसा रिवर खड़ौली गांव से होके बहते जाती है कसारा साइड की ओर, तो इसलिए इस रिवर को खड़ौली रिवर कहा जाता है। जो उल्लास नदी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक जाती है भादसा रिवर और दूसरी जाती है कालू रिवर। और ये कालू रिवर मार्शेस घाट के होते हुए हरिश्चंद्रगढ़ वहाँ पे जाती है और ये खड़ौली रिवर यहाँ से कसारा होके जाती है। और दोस्तों यहाँ खाने पीने के लिए एक ढाबा है, आई एकवीरा ढाबा। एक ही मुझे यहाँ पे दिखा, बाकी कोई ढाबे नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे आप खाना पीना ले सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप घर से ही कुछ तो लेके आओ या फिर कुछ होटल से वगैरह पार्सल लेके आओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुटिया छोटी छोटी, यहाँ पे बैठ के आप ज़रूर खा सकते हो। पर जो भी आपका कूड़ा कचरा रहेगा वो नदी में मत फेंको, वो आपके पास ही रखो, या फिर आप घर जाते वक्त कहाँ पे तो कचरा कुंडी में डाल दो, पर यहाँ वहाँ मत फेंको क्योंकि इतनी सुंदर रिवर है, तो प्लीज़ ख़राब मत करो इसे। और ये जो आपको सामने छोटा ब्रिज दिख रहा है ये टूटा हुआ है पुल बीच में से ही, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 5-6 साल पहले आया था ना तो ये ब्रिज ठीक ठाक कंडीशन में था, यहाँ से ऊपर से बाइक वगैरह जाती थी। पर अभी ये पूरा टूट चुका है, तो यहाँ से पहले कूदी वगैरह लगाते थे पानी में डायरेक्टली। और उसके पीछे जो बड़ा ब्रिज है उसके नीचे शराबी लोग, नशेड़ी लोग बहुत रहते थे, दारू बियर पीने के लिए वहाँ पे आते थे। पर अभी तो वैसा कुछ माहौल नहीं है, अभी सारा इधर का माहौल ही बदल चुका है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। और दोस्तों नदी के बीच में देखो फ्लो कितना बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्लीज़ मत जाओ। अगर आप अच्छे तैरते भी हो फिर भी मत जाओ, क्योंकि खड़ौली में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो आप इधर यहाँ पे आते हो तो कोने कोने में जो जगह है अच्छी खासी है, यहाँ पे भी आप डुबकी वगैरह लगा सकते हो या फिर थोड़ा वो साइड पे भी जा सकते हो। पर एकदम फ्लो के बीच में मत जाना, रिवर को स्पीड भी ज़्यादा है तो ये खींच के लेके जाएगी।
और अगर आप फैमिली हो तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। वो साइड भी अच्छी है फैमिली के लिए। और उधर आप देख सकते हो सामने, यहाँ पे पिंडदान वगैरह की कार्यविधि भी होती है। और दोस्तों ये ब्रिज देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये नदी के साथ। ये टूटा हुआ है, फिर भी काफी मजा आ रहा है इसके ऊपर चलने को। अभी थोड़ा एडवेंचर करता हूँ मैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह ज्यादा धोए जाते हैं। और यहाँ पे कपड़े सुखाए भी जाते हैं। ये स्लोप देखो कितना बड़ा है। दोस्तों आपको ये खड़ौली स्पॉट कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप यहाँ फैमिली के साथ ज़रूर आ सकते हो, बच्चों को लेकर भी आ सकते हो, पर बस उनका थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।